नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के माध्यम से कुछ वैकेंसी हैं जो कि फायरमैन और सहायक अग्निशमन अधिकारी की है। इसके अंतर्गत सिविल, मेल, फीमेल और एक्सर्विसमैन के लिए वैकेंसी हैं और इसके अलावा स्पोर्ट्समैन के लिए भी रिजर्व की गई हैं। तो इन वैकेंसियों में कितनी वैकेंसी किस कोटे के लिए हैं और इनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस तरह आपको अप्लाई करना है, ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंतर्गत मैं दूंगा। दोस्तों, ये वीडियो आप अंत तक देखें। इस वीडियो के अंतर्गत पूरी जानकारी मिलेगी। साथ ही अगर ये वैकेंसी आपके काम की नहीं है तो आप अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें। हो सकता है ये वैकेंसी उनके काम की हो, आपके पास वो सर्टिफिकेट ना हो जो कि आपके मित्रों के पास हो, तो शेयर करना ना भूलें। ऐसी लेटेस्ट वैकेंसियों की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वैकेंसी है सहायक अग्निशमन अधिकारी के लिए, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 727, अनुसूचित क्षेत्र के लिए 2, कुल 29 पद हैं। साथ ही फायरमैन के 581 गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 19, टोटल 600 पद, यानी टोटल जो वैकेंसी हैं 629 वैकेंसी हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। साथ ही इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट है www.ssorajasthan.gov.in पर आपको पंजीकरण करना होगा। वहाँ पे एक रिक्रूटमेंट का पोर्टल हुआ, वहाँ कर सकते हैं, या फिर आप ई मित्र या जन सेवा केंद्र के माध्यम से भी कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि ये देख सकते हैं, ये इसका नोटिफिकेशन है। इसके अलावा कोई और कुछ जानकारी चाहिए आपको, आप सीधा बात करना चाहते हैं तो ये हेल्पलाइन नंबर है ई मित्रों के लिए 0141221424। इसके अलावा दूसरा नंबर है 014122212425। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और जानकारी आप ले सकते हैं। साथ ही इसके अंतर्गत आप ये देख सकते हो, ये पूरा नोटिफिकेशन है, जिसके अंतर्गत आवेदक को जो ओबीसी हैं या उनके लिए 450 रुपये पेमेंट उनको करना होगा। 450 रुपये इसकी फ़ीस रहेगी। साथ ही राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के पिछले वर्ग के लोग हैं, उनको 350 रुपये और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 250 रुपये पे करना होगा। साथ ही इसके अंतर्गत जो वैकेंसी है इस प्रकार से है, गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए अलग अलग है, जिसमें कि तो कुल जो पद हैं 27 हैं, जिसमें से सामान्य के लिए 9 पद हैं, महिलाओं के लिए 2 पद हैं और विधवा के लिए 1 पद है। साथ ही अनुसूचित जाति के लिए 3, सामान्य के लिए 3 पद, सामान्य महिला के लिए 1 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए सामान्य के लिए 3 पद, ओबीसी के लिए 4 पद, सामान्य महिला के लिए 1 पद, अति पिछड़ा वर्ग के लिए सामान्य के लिए 1 और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 2 पद हैं। साथ ही फायरमैन के लिए 581 पद हैं, जिसमें से 148 पद सामान्य के लिए, 43 सामान्य महिला के लिए, विधवा के लिए 16 पद। उसके बाद प्रत्यक्षता के लिए 4 पद, अनुसूचित जाति में 65 पद हैं सामान्य के लिए, सामान्य महिला के लिए 19 पद, विधवा के लिए 7। इस प्रकार से ये पद दिए गए हैं। इसके अलावा जो अग्निशमन अधिकारी के लिए LDCP, 2 ऐसे पीड़ित महिलाएं जो ऐसे पीड़ित हैं उनके लिए भी दिया गया है। फायरमैन में 24 पद हैं जो कि ऐसे पीड़ित जो कि अन्य किसी निष्ठता से ग्रसित ना हो। साथ ही हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए सहायक अग्निशमन अधिकारी के 3 पद हैं और फायरमैन के लिए 72 पद हैं, यानी टोटल 75 पद रिजर्व किए गए हैं हमारे एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए। साथ ही उत्कृष्ट खिलाड़ी जो
स्पोर्ट्स कोटा से भर्ती हो जाते हैं उनके लिए 11 पद रिजर्व हैं। इसके अलावा ये आप देख सकते हो अनुसूचित लंबक जो है उनके लिए 2 पद हैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए। तो ये वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इस वैकेंसी में जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं वो आपको सबमिट करने होंगे। भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए भूतपूर्व सैनिकों के कोटा नहीं दिया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक वही माने जाएंगे जो थल जल वायु सेना से सेवाओं से सेवा मुक्ति के समय आवेदक का चरित्र अच्छा हो, कम से कम अच्छा होना चाहिए और उसकी सेवा मुक्ति में दर्शाया गया हो। प्रतिरक्षा से भूतपूर्व के पश्चात आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो किसी नियोजन में या किसी के लिए आहरक बना हो। साथ ही 12.5% पद जो है रिजर्व किए गए हैं जो कि भारत सरकार के नियम के अनुसार है। साथ ही इसके अंतर्गत जो खिलाड़ी हैं उनका 2% कोटा है, उसका वो लाभ ले सकते हैं। जो पेमेंट रहेगा अग्निशमन अधिकारी का पे मैट्रिक्स 7 पे के अकॉर्डिंग लेवल 8 रहेगा और फायरमैन के लिए वेतनमान पेड लेवल 4 रहेगा। इसके लिए सीधी भर्ती है। अवधि के दौरान जो ट्रेनिंग होगी उसके दौरान उनको दरें हैं वो स्पेशल दी जाएंगी, उनमें ये रेट लागू नहीं होगा। साथ ही इसकी योग्यता जो मांगी गई है अग्निशमन अधिकारी के लिए कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए और उनके पास स्नातक उपाधि एवं नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर द्वारा संचालित सब ऑफिसर पाठ्यक्रम का केंद्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या अन्य संस्थान द्वारा संचालित कोई भी समकक्ष पाठ्यक्रम का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान व राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। फायरमैन के लिए 12th पास होना चाहिए, उसके समकक्ष कोई केंद्रीय या किसी भी राज्य सरकार या यथास्थिति विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान द्वारा संचालित न्यूनतम 6 महीने की अवधि का बेसिक एलिमेंट्री फायरमैन का प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। साथ ही हिंदी उनको लिखना आना चाहिए, लिखना बोलना आना चाहिए। जो इसके लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और 50 केजी उनका वेट होना चाहिए। साथ ही सामान्य का सीना 81 सेंटीमीटर और फैला के साथ 86 होना चाहिए और महिला के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और वेट 47 केजी होना चाहिए। साथ ही अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 50 केजी वेट होना चाहिए, 76 सीना होना चाहिए, फलाने में 81 होना चाहिए। साथ ही जो आयु दी गई है वो 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, 40 वर्ष से कम होना चाहिए। साथ ही इसमें जो छूट दी गई है वो 3 वर्ष की छूट दी गई है और जितने भी एक्स भाई हैं वो अपनी जितनी सर्विस की है उसे घटाने के बाद उनको छूट दी जाएगी। साथ ही एनसीसी जो कैडेट हैं उन्हें भी आय में छूट दी जाएगी। उसके अंतर्गत जितना समय उन्होंने बताया है वो निर्धारित अवधि अधिकतम 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अंतर्गत अगर आपने विवाह किया है तो विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। साथ ही परीक्षा शुल्क जमा करने पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि जो दी गई है वो 18 अगस्त 2021 से लेकर के 16 सितंबर 2021 तक है। उसके बाद वेबसाइट बंद कर दी जाएगी। दोस्तों ये थी वैकेंसी से संबंधित जानकारी। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।